बढ़िया सी पिक्स हो गई। अब जरा सा कल के वायदा बाजार को मैप कर लिया जाए। कैसा रुझान था, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स इंटरेस्टिंग नजर आए। चला जाए फिनो पल्स के लिए वीरू के पास। वीरू, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। क्या कहती है गुड मॉर्निंग पल्स? गुड मॉर्निंग आशीष। पल्स का जनाब हाल ये है कि कल बैंकिंग में बहुत स्ट्रांग होता। जिसका उदाहरण यही है कि निफ्टी बैंक ने कल 10-20 डेमो को छुआ। कल मेटल्स में, बैंकिंग में, रियलिटी में, फिनेंस, इनफैक्ट आप कहें तो रेट सेंसिटिव्स में कल काफ़ी अच्छा खासा मूव था और काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए इस पूरे आई थिंक स्पेस में। कैपिटल गुड्स में, पावर में, इंफ्रा में कल और मतलब कुछ एड्स लॉन्ग एडेड हुए हैं और स्पेशली एलएनटी में और पावर में, सीईएससी में। पावर में 2 दिन से ये जो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का क्रम है वो जारी है। न्यू एज स्टॉक्स में कल थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन फार्मा में जैसा कि कल हम देख भी रहे थे, ट्रंप के वक्तव्य और उनके बयानों का इम्पैक्ट था, तो कल काफ़ी सब्सटेंशियल शॉर्ट फार्मा में क्रिएट हुए हैं। ऑल दो लोअर लेवल से रिकवरी थी बट स्टिल शॉर्ट लेके गए। लॉन्ग कहाँ कहाँ पर कल क्रिएट हुए हैं? कल बीएससी में, कल जितने भी कैपिटल गुड्स से जुड़े स्टॉक्स थे उनमें कल लॉन्ग क्रिएट हुआ। बीएससी, एचएफसीएल, यूनियन बैंक, एंजल वन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कल जोमेटो में सब्सटेंशियल लॉन्ग। जोमेटो में कल काफ़ी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे और वाई एडिशंस पुट राइटर्स ऊपर आ रहे थे। बीएचईएल, एनबीसीसी, पेटीएम, एमसीएक्स यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग क्रिएट हुए। तो कैपिटल गुड्स से, कैपिटल मार्केट्स और एक्सचेंजेस में बीएससी और एमसीएक्स ने लॉन्ग विटनेस किया। शॉर्ट कवरिंग थी कल बहुत छोटे बैंकों में, आरबीएल बैंक में, मन्नापुरम, आईआरएफसी, वोल्टास, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, इंडियन होटल्स में कल काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। डिफेंस स्पेस में बीएल में शॉर्ट कवरिंग थी। और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ है? कल मिड कैप आईटी में आशीष काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। एलटीआई माइंट्री, फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज, जायरस, औरो फार्मा। और लार्ज कैप आईटी में कल टीसीएस में बड़ी शॉर्टिंग हुई है। डाबर, ल्यूपिन, मैक्स। कल एफएमसीजी और लार्ज कैप आईटी में जाते जाते आशीष काफ़ी शॉर्टिंग मिली है, स्पेशली इन्फोसिस जहाँ पे क्लोज आया एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आशीष, ये है इंटरेस्टिंग सारे स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं। आज के सेशन में देखते हैं किस तरह से एक्शन प्ले आउट होता है। एफएनओ की बड़ी ऐसी मैपिंग हो गई। एफएनओ में एक और कड़ी है। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने लिखा था कि इस अगली सीरीज मार्च से 2 स्टॉक्स का इंक्लूजन हो रहा है। पहले से कुछ इंक्लूजन के कैंडिडेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, कई सारे एक्सक्लूजन्स होने। दरअसल है कौन सा मामला, क्या है, कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं एफएनओ को लेकर? जी गुड मॉर्निंग। मार्च सीरीज से बेसिकली एफएनओ में हिस्सा बनने वाले हैं इरेडा और साथ ही साथ टाटा टेक। देखिए पहले से ही एनएससी ने मार्च से 4 नए शेयर शामिल होंगे इसका ऐलान तो कर दिया था। यानी कि मार्च सीरीज में टोटल जो एफएनओ के हैं 6 शेयर शामिल है, जिसका नाम है अमर राजा, आईएफएल, पतंजलि, टीटागढ़ रेलवे, इरेडा और साथ ही साथ टाटा टेक। इसके साथ ही साथ अगर मार्च सीरीज में बाहर होने वाले शेयर देखें तो उनका नाम है एबॉट, अतुल, बाटा, कैनफिन होम, साथ ही साथ कोरोमंडल, सीयूबी, जीएनएफसी, गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, इप्का लैब, लालपैथ, साथ साथ मेट्रोपोलिस, नवीन फ्लोरिन, पीवीआर, सन टीवी और यूबीएल। और अप्रैल सीरीज से जो 2 शेयर बाहर होने वाले हैं वो है जेके सीमेंट और साथ ही साथ एलटीटीएस। बिल्कुल बाहर जाने वाले काफ़ी नाम थोड़ा सा डिबेटेबल हैं। वैसे मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि उनमें से काफ़ी नाम है जो एक्चुअली एफएनओ में होने चाहिए। दूसरी तरफ समहाउ वोडाफोन आइडिया भी एफएनओ में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खैर एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़े स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस की। और श्रेया के पास चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट आज सुबह रिलायंस पर। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है रिलायंस पर। देखिए ओवरवेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1606 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको याद होगा 1200 के करीब था। वहाँ से 30% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में मॉर्गन स्टैनली को नजर आता है। कारण क्या है तो हाल में ही कंपनी ने 10 गीगावाट बैटरी कैपेसिटी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से करार किया है और ये डील एक पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रही है कंपनी के लिए। देखिए इस पर पिछले साल से ही काम चल रहा था, लेकिन रिलायंस के एग्जीक्यूशन को ये हाईलाइट कर रही है फिलहाल। और जिस तरीके से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार, तो रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव खबर आ रही है और ये ओवरवेट फिलहाल मॉर्गन स्टैनली नजर आ रहे हैं इस पे। नहीं, ब्रोकरेज तो रह रहे कि बुलिश साउंड कर रहे हैं स्टॉक को लेकर। 1600 प्लस के टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, इसकी भी और चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर तो दे ही देता हूं। इस चैनल की ओनरशिप और मैनेजमेंट, स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जो भी चर्चा हो, कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन जाए उस चर्चा को सुनकर, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को इंडिपेंडेंट हो उससे आप कंसल्ट करिएगा भाई पहले।
गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रोकरेज तो बुलिश हैं, चार्ट्स के समीकरण कैसे दिख रहे हैं? इंपॉर्टेंट है मार्केट्स की चाल को लेकर ये स्टॉक भी। देखिए, करीब कह सकते हैं कि 8-10 हफ्तों से एक बेस बना हुआ है 1200 का, वो तोड़ नहीं रहा है, वहीं के आसपास से रिवर्स हो रहा है। तो मुझे अगर ये होल्ड करता है तो यस 1300-1350 पॉसिबल है। 1600 तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक अप मूव मिल सकता है रिलायंस के, क्योंकि टूट नहीं रहा है। जो गिरावट है, एक गिरावट में कमजोरी है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन रिलायंस। ओके, यह है रिलायंस की ब्रोकरेज और उस पर एक बढ़िया सा टेक्निकल तड़का। ऐसे ही एक और हैवीवेट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इस पर मानस आप चार्ट रेडी रखो, मैं आता हूं। श्रेया, इस पे भी